मिजोरम विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में 40 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन आज मतगणना में दो क्षेत्रीय दलों का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो रुझान आ रहे हैं, रुझान में जेडपीएम आगे चल रही है, दूसरे स्थान पर एमएनएफ है। एमएनएफ सत्ता में थी, सत्ताधारी मिजोरम नेशनल फ्रंट काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। इस वक्त ये पार्टी फिलहाल कांग्रेस तीसरे नंबर पर चल रही है। काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहा है। मिजोरम में एमएनएफ और जेडपीएम के बीच में कांटे की टक्कर पहले ये बताई जा रही थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने हैं, जेडपीएम 21, एमएनएफ 11 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये आंकड़ा क्या कहता है? क्या एक बार फिर से मिजोरम में सत्ताधारी दल बाजी मारेगा, एमएनएफ को सत्ता मिलेगी, या फिर सत्ता परिवर्तन होगा, जेडपीएम के हाथ में सत्ता की डोर होगी? यह देखना होगा। नतीजों के बाद ये स्थिति साफ हो जाएगी। एमएनएफ की सत्ता विरोधी लहर का जिक्र बार बार हुआ। क्या उस लहर की वजह से यहां विपक्षी दल को मौका मिलेगा? प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, उस रुझान बता रहे हैं कि सत्ताधारी दल पीछे है और विपक्ष आगे यहां चल रहा है। जो विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से कहा गया कि सत्ता विरोधी लहर भी है, क्या समझा जाए? हालांकि रुझान है, धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे आगे जाकर। उत्तर पूर्व का राज्य मिजोरम और उसके नतीजे जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि जो सत्ता में पार्टी एमएनएफ, वो सरकार जाती हुई नजर आ रही है। सत्ता परिवर्तन यह तय माना जा रहा है। जो रुझान आ रहे हैं, 22 सीटों पर लीड बना ली है अब जेडपीएम मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट ने, और इसी के साथ ये तय हो रहा है कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा और अपने दम पर स्पष्ट जनादेश के साथ जो स्थानीय दल है वो अपनी सरकार का गठन करेगा। तो यहाँ पर मुख्य राष्ट्रीय दल उनकी भूमिका की बात करें, कांग्रेस की बात करें, फिलहाल एक सीट पर लीडिंग देखने को मिल रही है। जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आंकड़े यहाँ पर लीड वाले डाले गए हैं। इसके अलावा जो बीजेपी है 2 सीटों पर वो लीड कर रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व का राज्य मिजोरम और जो मणिपुर का इफेक्ट, उसको लेकर चुनावी कैंपेन देखने को मिला था कांग्रेस का, लेकिन ये असर टालता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहां स्थानीय दल पर ही भरोसा करते हुए वहां पर मिजोरम की जनता परिवर्तन के लिए वो कदम आगे बढ़ा चुकी है। और जो वोटिंग हुई थी 7 नवंबर को, 3 दिसंबर को ही रिजल्ट आने थे, लेकिन रविवार होने के चलते वहां पर मांग की गई थी, पर्व विशेष के चलते इसमें परिवर्तन किया गया था। तो आज नतीजे आ रहे हैं, लेकिन कल ही 4 राज्यों के रिजल्ट जो आए हैं, बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार वो परचम लहराया है, जीत हासिल की है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, लेकिन मिजोरम में स्थानीय पार्टी जेडपीएम का दबदबा देखने को मिल रहा है। फिलहाल वो स्पष्ट जनादेश की ओर आगे बढ़ रही है। तो मिजोरम का नतीजा निश्चित तौर पर सत्ता के खिलाफ दिखाई दे रहा है, यानी एमएनएफ की सरकार थी लाल थनवाला की, और वो सत्ता से बाहर होते हुए नजर आ रही है। जो रुझान आए हैं, स्पष्ट जनादेश मिलता दिख रहा है जेडपीएम को, और ये निश्चित तौर पर बता रहा है कि स्थानीय नेतृत्व पर ही भरोसा करते हुए मिजोरम की जनता ने अपने नए नेतृत्व को चुना है। और उसका औपचारिक ऐलान आंकड़ों के बाद, जब ये पूरे नतीजे आ जाएंगे, चुनाव आयोग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। सत्ताधारी दल का पिछड़ना और विपक्ष का सत्ता में उभर कर आना, मौजूदा सत्तासीन दल का बीजेपी के साथ अच्छा तालमेल और अच्छी दोस्ती, हम ये कह सकते हैं। हालांकि ये वहां की एक रवायत भी है कि केंद्र में जो सरकार हो उसके साथ आप फिट हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष का सत्ता में आना और केंद्र में बीजेपी का होना, इसमें कुछ फर्क दिख सकता है? देखिए, सीएम जोरामथंगा जी एमएनएफ की सरकार, वहां पर उनकी सरकार थी और केंद्र के साथ उनका गठजोड़, एनडीए के साथ उनका साथ था। उत्तर पूर्व में सरकारों का जो लुक पॉलिसी है, उसके चलते भी विशेष फोकस किया गया। वहां पर सरकारी विकास के एजेंडे पर केंद्र में जो सरकार होती है, उनके साथ उनका गठजोड़ देखने को मिलता है। तो इस जरूर है पंकज के उत्तर पूर्व का राज्य, और खासतौर से इस नतीजे पर इस लिहाज से नजरें थी, मणिपुर इफेक्ट क्या असर डालेगा, क्या राष्ट्रीय दल के नाते कांग्रेस यहां बढ़त बना पाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। तो एक और उत्तर पूर्व के राज्य में यहाँ पर जो स्थानीय नेतृत्व है, उस पर जनता भरोसा जता रही है। और जो एमएनएफ सरकार की जो गलत नीतियां, जो सत्ता विरोधी लहर है, वो भुनाते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर जेडपीएम के जो उम्मीदवार हैं और अलग अलग जगह उन्होंने लीड बनाई है। तो निश्चित तौर पर इस जनादेश के अपने मायने हैं। उत्तर पूर्व का राज्य 40 सीटें हैं, और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि स्थानीय नेतृत्व पर ही भरोसा जताते हुए जनता ने यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, और आज उसका रिजल्ट का दिन है।